राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आप जिस स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हुए, कब से बैठे हो और क्यों बैठे हो, क्या क्या डिमांड है आप? मैं इस स्कूल के बाहर कल दोपहर 12 बजे से 5 तारीख दोपहर 12 बजे से बैठा हूँ 5 मार्च से। और मेरी जो डिमांड्स हैं कि मेरी जो सर्विस बुक है यहाँ के ऑफिस वालों ने गायब कर दी है, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि मैं 15 दिन से इनको बोल रहा हूँ कि मेरी डुप्लीकेट सर्विस बुक कंप्लीट करके दो, तो ये बोलते हैं हमको फुर्सत नहीं है, हमको काम बहुत है, हमारे काम का लोड बहुत है। और ये मेरे इल्म के मुताबिक मेरी ओरिजिनल सर्विस बुक जो है और मास्टर वगैरह जो है वो जालना में है, नाथरेकर सर के पास, जिनके पास ये मेरा काम करवा रहे हैं, ऐसा इनका बोलना है। कितने साल से आप यहाँ सर्विस पर? मैं 1993 से यहाँ पर सर्विस पर हूँ। क्या पोस्ट पर थे आप? मैं प्यून की पोस्ट पर ही था शुरू से, आज तक उसी पर हूँ। तो धरने पर बैठने की क्यों नौबत आ गई कि आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? ये यहाँ का जो आज मैनेजमेंट है, यहाँ 2 तरीके के मैनेजमेंट है, एक लोकल मैनेजमेंट है और एक मेन मैनेजमेंट है। और लोकल मैनेजमेंट के हाथों कठपुतली बने हुए हमारे हेडमास्टर साहब। ये लोकल मैनेजमेंट जो है जो बोलता है ये करते हैं। लोकल मैनेजमेंट जो है वो मुझसे खुन्नस रखता है। उसकी वजह ये है कि इनके काले चिट्टे मैं जानता हूँ। क्या काले चिट्टे? ये भंगार बेच के खा जाते हैं। ये मदरसा बंद रहता है, मदरसा बंद है जामिअतुल हुदा में, उसका चंदा करके खा रहे हैं। इनके बच्चे बाहर दुबई वगैरह में एक्सीडेंट कर रहे हैं और वहाँ इनके ऊपर 80 लाख रुपए का जुर्माना लग रहा है। ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं, ये यहाँ चंदा कर रहे हैं, जिसमें मेरे सगे भांजे और भतीजों ने लाखों रुपया इनको चंदा दिया हुआ है और ये मेरी पगार रोक कर बैठे हुए हैं। तो क्या डिमांड मतलब आपकी जो है? मेरी डिमांड यही है, मेरा 10 साल का इंक्रीमेंट इन लोगों ने रोक के रखा है, वो इंक्रीमेंट मुझको दिया जाए। मेरा जो PF 2011 से नहीं काट रहे हैं वो दिया जाए। मेरी 4 महीने की पगार दी जाए। मेरी सर्विस बुक मुकम्मल करके दी जाए। स्कूल के मतलब यहाँ जामिअतुल हुदा के बाहर बैठने का रीज़न क्या है? आप तो कहीं और भी बैठ सकते हैं। जामिअतुल हुदा में सर्विस करता हूँ तो उसके बाहर ही बैठूंगा ना, यहाँ लोग मुझको जानते हैं ना। मेरे साथ यहाँ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, यहाँ भी लोगों को पहले पता चलना चाहिए। शासकीय कार्यालय के बाहर, एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के बाहर, वहाँ पर भी आप बैठ सकते थे। वहाँ बैठने का मुझको कोई गाइडेंस नहीं था और मुझे ये पता था कि मैं स्कूल के बाहर बैठूंगा तो मेरा काम ज़्यादा आसान होगा, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। इस तरीके की मालूमात मिली है कि आप एक सिपाही थे, प्यून थे। हाँ, लेकिन आपसे टीचिंग भी कराई गई, सब्जेक्ट भी पढ़वाए गए। टीचर्स जब यहाँ कम थे, ये लोग टीचर अपॉइंट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके हिसाब का टीचर नहीं मिल रहा था कोई। इनके हिसाब का मतलब इनकी डिमांड का पैसा देने वाला टीचर नहीं मिल रहा था। तो जब टीचर कम थे उस वक्त मुझको बाकायदा पीरियड दिया गया 5वीं 6ठी में। मैं बाकायदा पीरियड लिया, बच्चों की कॉपियाँ चेक की, आज भी मेरे पास सबूत है। मैं जो टीचर्स जिस टाइम टेबल से पढ़ाने जाते हैं वो टाइम टेबल हर साल बनाता था। तो आप और ये जो आज के हेडमास्टर हैं, जब मैं टीचिंग कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था और पेपर चेक कर रहा था, उस वक्त ये एग्ज़ाम इंचार्ज थे यूसुफ सर। इनको मैंने पेपर सेट करके जमा कराए इनके पास, मैंने इनकी रिसीविंग की साइन है मेरे पास। आपका एजुकेशन कितना है? मैं 12वीं पास हूँ। और आप मतलब टीचिंग करते थे? टीचिंग कर लेता था। क्या आपके पास टीचर की कोई डिग्री नहीं? कोई डिग्री नहीं है। आज भी जामिअतुल हुदा में 2 मौलाना हैं जो इलीगल टीचर हैं, रेगुलर टीचर भी नहीं है, उनका कोई अप्रूवल भी नहीं है। सिर्फ उनको इसलिए रखा गया है कि मौलाना यहाँ दिखे तो मदरसे के नाम पे चंदा वसूल किया जा सके, वरना यहाँ पे मदरसा बंद हो चुका है। पूरे शहर से, बैरून शहर से चंदा लाया जाता है, यहाँ तक कि दुबई से भी चंदा लाया जाता है। आपने कहा कि उनके हिसाब का टीचर, यानी कि उनके हिसाब का पैसे देने वाला टीचर नहीं। हाँ, तो क्या टीचरों से पैसे भी लिए जाते? अंदर पेटे लिए जाते हैं और ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हम पैसे नहीं लेते। ये जिनको लगाते हैं अप्रूवल वगैरह के लिए, ये इनके थ्रू पैसे लेते हैं ताकि ये कोई क्लेम ना कर सके हमने पैसे लिए। एक अंदाजन कितना पैसा लिया जाता है टीचर लगाने? एक टीचर से 8 से 10 लाख रुपया लिया गया अभी तक। और बहुत सारी जानकारी अभी शहर में इस प्रकार से मिल रही है कि बैक डेट में टीचर दिखाए जाते हैं,
बाद में वो यहाँ पर आते हैं, 19 में है, 24 में आ रहे हैं, इस तरीके फर्क का पैसा भी उनका लिया जाता है, इसका कोई मामला? बिल्कुल ऐसा भी मामला यहाँ पर हुआ है, लोगों से पैसा लिया गया है। यहाँ पर पीछे एक हेडमास्टर थे अंसारी मुख्तार सर, उनकी भी इंक्वायरी बिठाई गई और उनका भी कोई रिजल्ट नहीं निकाला गया, वो उन्होंने वॉलंटरी ले लिया। उनके मामले में 8 लाख रुपया खर्च बताया उन्होंने 3 महीने की, हर महीने 4 मीटिंग होती थी उनकी इंक्वायरी की, उसमें इन लोगों ने 8 लाख रुपया खर्च बताया। उनके इंक्वायरी में 8 लाख रुपया खर्च बताया, 3 महीने में क्या ऐसा खर्च किया इन्होंने कि 8 लाख रुपया खर्च हुआ। मेरा जनवरी से लेके नवंबर तक मेरी इंक्वायरी चली, 12 लाख रुपया खर्च बता रहे हैं कि पैसा डाल कहाँ रहे हैं, ला कहाँ से रहे और डाल कहाँ रहे हैं। शिक्षा विभाग से क्या अपील करना चाहेंगे आप? शिक्षा विभाग से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे घूसखोरों से, ऐसी स्कूलों को बचाया जाए, ऐसे हेडमास्टर से जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं उनको हटाकर अच्छे टीचर्स लगाए जाए और शिक्षा विभाग को बचाया जाए। ये पैसे की जो रेल पेल चल रही है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। आपका जो डिमांड है, आपकी जो मांगनी है, वो अगर पूरी नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं अभी तो धरने पर बैठा हूँ, आमरण पोषण पे बैठा हूँ। मेरे को डायबिटीज़ भी है, मुझको मेरा एंजियोप्लास्ट भी हो चुका है, मुझको टीबी भी है, दूसरे भी कुछ बीमारी हो सकती है मुझको। अल्लाह ना करे ऐसा हो, कभी खुदा ना खास्ता इसमें कुछ मामला बढ़ जाता है, मेरी शुगर अक्सर बढ़ जाती है, 600 तक चली जाती है। अगर इसका कुछ होता है, मेरे बीमारी की वजह से मेरा कुछ होता है तो इसके पूरे जिम्मेदार यहाँ का हेडमास्टर यूसुफ मोहम्मद इलियास और यहाँ के मैनेजमेंट वाले रहेंगे। आपने रिपोर्ट दी क्या है? अभी फ़िलहाल तो ठीक है, बीपी भी नॉर्मल है इनका, बस इनकी शुगर की जांच उन्होंने दिखाई मुझे कल का रिपोर्ट, उसमें शुगर बढ़ी हुई है। उनका मानना है कि वो 1-2 महीने से दवा नहीं ले रहे, तो उस हिसाब से शुगर उनकी बढ़ी हुई है। बाकी बीपी वगैरह अभी तो नॉर्मल है, ऐसे कोई शिकायत नहीं है वैसे देखा जाए तो।